हेलमेट लगाने का एक ही नुकसान है, अगर भाई देखो आपको हेबड़ा आ गया, हेबड़ा मतलब बलगम आ गया मुंह में तो उसको थूकने के लिए भी आपको रुकना पड़ेगा, सारी सेटिंगें बिगड़ जानी है। मैंने अंदर वो ईयरफोन वगैरह लगा के रख दो, मैं बस इसीलिए ये हेलमेट लगा के नहीं आता हूँ। मेरे को बाकी सब ठीक है, पर ये जब ये थूकना पड़ता है, छींक आ जाती है, तब इसको खोल के या रोक के, बढ़िया अच्छी खासी स्पीड पे होते हो, रोक के इसको फिर जाके छींकना पड़ता है। कई बार था रे बेचारा, एक साइड का दांत टूटा हुआ दिखे, वो जुबान बाहर आ रही है। हाँ, तो मैं कहा था किसी के दुख में अपना सुख भूल गए। हे भगवान, कई कई दुनिया में डाल रखे थे। और ये उरी का एक रिसोर्ट है, वो ये रास्ता उधर जाता है, ये देवरा ये वाला जाता है, आगे वाला जाता है, ये होगा यार। तो यार बहुत सारे हैं यार, मेरे को मतलब खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी आता हूँ तब। हम पूरा चौराहे तक आ गया हूँ, अभी तक तो मेरा कोई ऑर्डर लगा नहीं है, यहाँ से लगेगा भी। यहाँ के जो रेस्टोरेंट बहुत कम ऑर्डर लेते होंगे, मतलब आते होंगे राइडर तो यहाँ रहते नहीं। लॉन्ग ऑर्डर में यही बड़ी प्रॉब्लम है। ये अब मैं वहाँ दे के आ गया, 1,500 कितने दिए वो भी देखना है, मैंने शायद तक चेक भी नहीं किया। वहाँ से मैं देख के आ गया, मतलब फटाफट निकला। ये 69.14 ओके, इसको करते हैं क्लोज। हाँ, 16 रुपये इसने मेरे को आने के दिए, मतलब 16.7 रुपये। तो ये दोनों मिला के देख लेना, मतलब रिटर्न के दिए। 16 रुपये किस हिसाब से दिए ये हिसाब तुम लगा लो, ठीक है। कितने किलोमीटर के है, शायद तक ये 5 किलोमीटर रिटर्न या ऐसा कुछ देता है। तो अगर देखा जाए तो 7 ये जो किलो यहाँ तक का है तो 5 किलोमीटर होता है, उस हिसाब से होगा। क्योंकि जब से की गई है तब से ये सारा कुछ सिस्टम पता ही नहीं चल रहा है कि क्या दे रही है क्या नहीं दे रही है। ये अब टाइमिंग पे खेलने लगी है, टाइमिंग का कभी होता ही नहीं इतना। पैसे इसने बहुत कम कर दिए, सबसे ज़्यादा 85 रुपये हुए टोटल, 85.79। ठीक है, एक ऑर्डर किया है 34 मिनट इसने मेरे को, और मेरे को टोटल समय लगा, आप मेरे को पता है अभी मैं खाली जा रहा हूँ, तो ये कहाँ हूँ। तो इसने खाली उस ऑर्डर का टाइम जो मैंने पिकअप किया था ना तब से, और यहाँ ला के दिया तब का भी है। और बाकी मैं भी जा रहा हूँ, तो अभी ठीक है, इसके पास ही काम कर रहा हूँ, मैं कहीं दूसरी जगह तो नहीं जा रहा हूँ। मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था, मजा तो आपको शाम को आएगा जब मैं आपको इसका हकीकत पूरा बताऊँगा। मतलब कितनी शातिर कंपनी है ये सब, आपको शाम को उसका पूरा हिसाब वहाँ देखोगे। 16 रुपये किस हिसाब से मिले मेरे को भी, जैसे अगर अपन 2 रुपये के हिसाब से भी गिने तो कितने हुए, 2 रुपये 8 दूनी 16, और अगर 3 किलोमीटर रिटर्न का गिनो तो पता नहीं इसने क्या हिसाब मारा है। यहाँ पर इस तरह से कहीं कहीं तो 5 रुपये ऐसे आते हैं, जैसे बिलो का बेला गया तो वहाँ पर 5 रुपये, और जबकि आऊँगा मैं वापस खाली खाली पूरा। अभी यहाँ तक मैं खाली आ चुका हूँ, और 3-3 किलोमीटर में लेने जाऊंगा तो उसका पैसा नहीं, और उसको भी जोड़ा जाए तो फिर ये ऑर्डर पड़ते हैं 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। 3 किलोमीटर का क्या रीजन है भाई, तुम्हें 3 किलोमीटर के पैसे क्यों नहीं क्यों गाड़ी का पेट्रोल नहीं चलता है क्या? 3 किलोमीटर किस हिसाब से? इंसेंटिव तुम देते नहीं ढंग का, और पैसा बराबर कम करते जा रहे हो, खाली प्रॉफिट दिखाने के चक्कर में शेयर मार्केट में। उससे क्या होगा? और फिर कहते हो हम राइडर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे भैया। मेन चीज होती है इनकम, जहाँ इनकम होती है वही है। और आपका तो सबसे शुरुआती धोखे से हुई है, जो एंड तक धोखा चल रहा है। अगर ऐसे ही है तो वापस इसमें आ जाओ, क्रेडिट कार्ड में शो कर दो क्या क्या दे रहे हो, किस हिसाब पर किलोमीटर क्या दे रहे हो। जब इनसे टिकट रेस करके एक्स्ट्रा किलोमीटर के पैसे मांगे जाते हैं तब ये मालूम पड़ता है, मेरे को पता चला गया भाई 5 रुपये पर किलोमीटर ही दे रहा है। सातिर हो तो इस तरह से हो, दिन को अलग शाम को अलग। ये क्या सिस्टम है भाई? पूरे दिन का पेट्रोल का भाव एक ही है कि सरकार ऊपर नीचे करती रहती है भाई, शाम को आओगे तो महंगा मिलेगा, दिन को आओगे तो सस्ता मिलेगा। ये कौन सा बाजार लगा रखा है? सीधा सीधा बता देख भैया ये 1000 रुपये इतने ऑर्डर करना है, छुट्टी कर 1000 रुपये मिल जाएंगे, और ऑर्डर नहीं हुए तो ये 1000 रुपये तेरे खाता में आ जाएंगे, खत्म बात। वो भी नहीं, टाइमिंग पे भी खेलना है, वो भी करना, मतलब किसी भी तरह से टारगेट एक जो कमजोर जो मजबूर है उसको ही टारगेट है। और सारी कंपनियां ऐसे करती है, सारे अपने एम्प्लॉय को इस तरह से। चलो दूसरी जगह तो तनख्वाह फिक्स होती है, पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अगर मैं इसने बोला कि 18, मैं बताता हूँ देखो, इसमें मेरे को 6 गीक पूरी करनी है और साथ तक 16 ऑर्डर, और ये 16 ऑर्डर भी पहले 13 ऑर्डर ही थे, एकदम से बढ़ाया गया इसको। और इंसेंटिव शाम वाला गायब कर दिया। मैंने कल 2 दिन काम किया, 2 दिन का इंसेंटिव ही नहीं दिया, क्योंकि शाम का इंसेंटिव हटा दिया। वो किसी के आ रहा होगा, किसी के नहीं आ रहा। और ये लेट नाइट काम करवाना चाहती है तो इसलिए उसमें लेट नाइट का जोड़ दिया। पता नहीं है इनके क्या चलता रहता। मैं ज़्यादा भेजे भाई, जो आ रहा है ले लुआ के निकलो, खत्म कर। मतलब क्या है कि एक तो इनकी कई कांटेक्ट किससे करे, पहले ऑफिस हुआ करते थे तो वहाँ जाके 2 झापट रख के भी बुलवा देते। अब तो साले वो भी नहीं है, क्योंकि डरपोक है। देखो मैं अंदर का गया है कि वो जगह मत, चलो
फालतू की नवरी बातें में नहीं, अपना तो वो बताऊंगा शाम को, वो ज्यादा हो जाएगा फिर लंबा वीडियो। और अभी अपन यहाँ आ गए हैं, क्या नाम है, क्या इसको, क्या राणा जी चौराहा। अब यहाँ से चेटक 2 किलोमीटर दूर है और मैं गया था 10 किलोमीटर, मतलब 8 किलोमीटर के समथिंग तो मैं आ चुका हूँ। साहब मेरे को ये 2 रुपये रिटर्न का पैसा मिल रहा है। नहीं हो 10 किलोमीटर पहुंच भी जाऊंगा तो फिर सोच लेना कितना, 16 रुपये 1.5 रुपये हो जाएगा। हाँ लमसम तो आ ही गया हूँ 1 किलोमीटर, हाँ 1.5 किलोमीटर है यहाँ से, सॉरी 9 साढ़े 9 किलोमीटर में आगे, 9 साढ़े 8 जो भी है। कम से कम 50% तो दे दिया करूँ पेट्रोल का, इसका खर्चा, गाड़ी का किराया भी तो जोड़ो, कौन से गाड़ी इनका है, सारा कुछ जोड़ा जाता है क्या, गाड़ी के मेंटेनेंस वगैरह। मैं कह रहा हूँ ना, मजबूरी का फायदा सारे उठा रहे हैं। अभी ये बहती हुई गंगा है तो उड़ा लो, और अभी सरकार भी इसमें इतना नहीं बोलेगी क्योंकि यह लगा 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 लगा। देखो झूठ में बोलूंगा नहीं, जो है वो बताऊंगा। श्री कनक डाइनिंग हॉल चटक मार्ग, ओके। मेरे को देखो 1.94 किलोमीटर तो यहाँ से जाना है, 2 किलोमीटर मेरे को लेने जाना है तो उसका पैसा नहीं। फिर वहाँ से कितना जाना है देख लिया होगा, नहीं देखा है तो मैंने भी ध्यान से नहीं, क्योंकि मेरे को फर्स्ट माइल पे ध्यान ज़्यादा रहता है। वो जो पेमेंट दे रही है वो भी मैं ध्यान नहीं रखता, मैं पेमेंट देखता ही नहीं एक्चुअली में, क्योंकि जब से ये मेरे को पता है कि इसको देना होगा वही देगी, तो ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड इसमें रहता ही। दिया है लिया अपना टाइम, अपने टाइम मैंने जो टाइम दिया उसका पेमेंट दिया कि नहीं दिया उतना वो देख लेता हूँ। मैं कभी कभी इनसे टीवी छोड़ के चला जाता हूँ, मूड खत्म तो चला हट। इसी बहाने इन बेचारों को छोटे छोटे 4 ने 1 पैसे के लिए रोते रहते हैं, इनको क्या है मैं बड़ा गिफ्ट दे के चला जाता हूँ। एक दिन इन्होंने किस बात के 10 रुपए के 5 रुपए दिए थे, मैंने वापस एक ऑर्डर उड़ा के गीक कैंसिल करके 2 गीक उड़ा के दे दिए। मैंने चल ले तेरे वापस लेते, और टिकट भी रेस करके कहा था ये तुम्हें 10 रुपए, इसलिए मैंने 2 गीक इसलिए उड़े कि तुमने वो 10 रुपए उस बात के दिए थे जो कि होने चाहिए थे ज्यादा। तो अपना दिल क्या है बहुत बड़ा है, मैं ऐसा कहता है देता रहता हूँ इन बच्चों को। चॉकलेट टॉफी के पैसे, वो टाइम स्पीड 400 का पेट्रोल का पैसा भी शायद तक मैं नहीं दिया होगा। खाली सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, सारा कुछ अभी यही चल रहा है, पूरा गेम टोटल यही है, गेम प्लान ही इनका यही है। अच्छी अच्छी चीजें बताओ, 35,000 सैलरी, अरे मालिक वो 35,000 रुपए आपको पता है वो कैसे बन रहा है? इसकी सारी गीक बुक करो, मतलब 24 घंटे काम करोगे तो 35,000 रुपए बन रहा है, बाकी बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो दे तो रही नहीं है। 8 घंटे काम करो तो 600 रुपए तो पकड़ा रही है। और अभी वो एक वीडियो भी वायरल हुआ था, वो आपने देखा भी हो तो, दीपावली पे 300 रुपए कमा के गया वो बेचारा। और दीपावली पे इनका एक मैसेज आया था, आप इस हफ्ते कमाए 10,000 रुपए। मेरे को पता था ये कुछ नहीं कर पाई, अगर इनकी शक्लें देख के पता चल जाता है कि मार क्या जोमेटो को मैं तब से पहचानता हूँ जब ये आया था। और धोखा करते 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 इस हालत में आ गया है जोमेटो, अब क्या बोलूँ। सारी कंपनी एक जैसी है, मेरे को जोमेटो के कुछ नियम कायदे अच्छे लगते हैं इसलिए मैं इसमें आता हूँ। इसमें क्या कस्टमर रॉयल आते हैं, रॉयल के साथ साथ उड़े गिरे भी आते हैं, वो इसने इकट्ठे किए थे। ओहो मैं गलत घुस गया हूँ, मैंने सोचा इधर किधर ही होगा, ये कहाँ है कनक, अरे यार ये तो उल्टी साइड था। कभी कभी किसी रेस्टोरेंट के ऑर्डर लगते हैं तो ये हाल होता है, मेरे को भी नहीं पता था कहाँ जाना है। कोई बात नहीं, एक तो ये जब से मैंने इसका वो डलवाया है तब से ये गेयर मिस हो रहे हैं। 108 कहीं है, चालू है बंद है, नहीं चालू है बंद है, तो निकलो। इसका ही चौराहे का पता ही नहीं चलता, कभी यहाँ पर रेड लाइट ऑन होगी तो रेड लाइट बंद भी होगी। और गर्मी ज़्यादा होती है तो दिन में नहीं, शायद तक दिन में बंद रखते हैं, शाम को जब ट्रैफिक एकदम बढ़ जाएगा तो ये ऑन कर देंगे। कन्नक कन्नक, अच्छा वो अंदर गली के अंदर है, एक अलग ही है। बहुत पहले कभी लगा था तब गया था, रोज रोज जो लगते नहीं तो फिर क्या करें, भूल जाते हैं उसको। बड़ा ही अजीब सी जगह है, थोड़ा सा देखना लगेगा आप किसी अजीब मतलब अलग ही सिटी में आ गए, क्योंकि ऐसी होटलें मैंने कभी उदयपुर में नहीं देखी। सारा कुछ इसमें आके देखा है, बहुत सारी ऐसी जगह वाकई में। एक फतेहपुरा पे भी ऐसे ही था, अंदर की तरफ गया फिर देखो और यार यहाँ पर भी एक होटल है, वो रहा सामने। अभी बाइक पार्क होगी यहाँ बाहर, SBI सेवा केंद्र के बाहर। हुक्म देखता रही जो घंटो बड़े नहीं जा बस। हाँ नहीं खास नहीं है बड़ी में, वो एक बात है मुती देश बच्चे खानों की तरह रखूंगा। हाँ अच्छा लार्ज ऑर्डर दिया है, कितनी थाली है? 13 थाली। कैसे भेजूंगा भाई? 1 पार्टनर। नहीं भाई मैं ये ऑर्डर करने वाला नहीं, आई कांट डिलीवर लॉन्ग डिस्टेंस। ना 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 ना, बड़े ऑर्डर में करता ही नहीं, फट फुटा जाए फालतू प्रॉब्लम कौन करे। ऑर्डर हाँ नहीं वो बड़ा ऑर्डर है, हीरो एक और। अभी क्या है कि इसमें बड़ा ऑर्डर इसने मेरे को दिया, ठीक है, तो
13 थाली में कम से कम 3 राइडर 4 राइडर चाहिए। थाली है वो, एक के ऊपर एक पापड़ हुआ तो टूट जाएगा। इसलिए रेटिंग खराब, मेरी रेटिंग और आगे की कस्टमर कुछ भी कंप्लेंट करे, मैं क्यों करूँ? इससे बेटर है मेरे को करना ही नहीं भाई। जब तेरे को वहाँ पर एक अकाउंट फिक्स कर दो ना भाई, बाकी तो तुम टी शर्ट बैग और बाकी पैसे कमाने के मामले में तुम ये कर रहे हो। 13 ऑर्डर में 15 थालियां कैसे आ रही है भाई? जब बात ही हुई है अपने एक ऑर्डर और डिलीवरी की, 13 ऑर्डर क्या ऑटो वाला समझेगा क्या? इसलिए बल्क ऑर्डर में करता ही नहीं इनमें। कौन करे बल्क ऑर्डर? हो गया दिमाग सही नहीं मेरा क्या? एक दिन मेरे को ला के दी 20 थाली, अरे कहाँ से ले जाऊंगा 20 थाली? पागल हो गए क्या? और वो साथ वाला राइडर आया ही नहीं। अभी मामा की दुकान पे जाके फिर वहाँ से ऑन करूंगा आईडी। इन्होंने मेरी आईडी थोड़ी देर के लिए बंद कर दी है। बाइक इशू डाला, खत्म। नहीं करना भाई बल्क ऑर्डर, कहाँ से करें? हालांकि हमारी समझ है क्या? पैसा तो तुमसे बढ़ता नहीं है। और 13 थाली के हिसाब से अगर मेरे को भी तो उस हिसाब से पैसा दे दे भाई, 500-600 रुपए दे दे ऑर्डर के। और ये साला है ये, जब अगर भाई आपको बाइक टैक्सी मतलब टैक्सी वगैरह कुछ करना पड़ता है तो ओला की रेट से पैसा देते हैं। और यहाँ जो लोकल होते हैं वो बेचारे फंस जाते हैं। अब ओला वाले कोई ले जाएगा नहीं ले जाएगा पता नहीं, वो बिल चाहिए न वो चाहिए न वो लाओ न ये लाओ, हटा बीमारी। करना ही नहीं। तेने लिया कैसे ऑर्डर बल्क? मिनिमम 3 थाली। और ये ऐसी इस तरह के बल्क ऑर्डर कहीं वो बारबेक्यू नेशन के ले लिए हो, पूरा ट्रक भरा जाओ वो इतना कर देंगे। उनके तो पूरे डब्बे बड़े बड़े आते हैं। और थाली आपको पहले ही पता है, उसमें रोक देना चाहिए भाई इतनी थाली आ सकती है। आपको करने है तो अलग अलग ऑर्डर करो। रेस्टोरेंट से कमीशन प्लस ये डिलीवरी चार्जेस कम, और डिलीवरी पार्टनर को पैसा कम देना पड़ेगा। यूँ अरे मतलब कुछ नहीं, बगैर कुछ मामलों में कह रहा हूँ बगैर दिमाग लगाए काम किया गया है। अब आप खुद ही सोच लो, अगर एक थाली के अंदर वो पैकिंग के अंदर पापड़ है और ऊपर से मैं 3 थाली और रख दूंगा तो वो पापड़ नीचे वाले की तो 12 बैंड बज गई ना। वो पैसा तो उसने हर चीज के लिए अच्छा दिया है। छोटा मोटा चलेगा भाई, टूट फूट छोटा मोटी टूट फूट चल जाएगी। और पूरा पापड़ ही चूरा बन के जाए तो मतलब क्या रहा? और जब इतना बोझ, और पैकिंग किस टाइप की होती है बताऊँ? वो सिंपल एक पैकिंग होती है, वो फिर वो नीचे की 2 थालियों से तो सब्जी लीकेज होना पक्का। इसलिए आई एम नॉट रेडी फॉर बल्क ऑर्डर। लेते हैं बल्क ऑर्डर, आती है उड़ा दो इंसेंटिव गैस बाहर में जा। भगवान बड़े भैया क्या चल रहा है? आनंद आनंद जिमन गति स्टार्ट था ना? अरे जिमन गति स्टार्ट है। और जिमन चरखा बूम। हाँ है कसी वाटिका कल्पना धीरे किती वाटिका बैठे है रे क्या? गार्डन है माली कॉलोनी होता है। माली कॉलोनी हटू जा तो शिवानगर में जाए ना गार्डन में आगे जाए नीचे गली उतरेगा निकलो वो। तू तो वटे फ्री गयो बजे राते वड़गा भी गयो और एक नांगल सीसीटीवी कैमरा बिल्डिंग में क्यों लगा हुआ है? सिक्योरिटी बात है तो यो मारो सिक्योरिटी बात है। कहीं भी आएंगे बड़ी की जाए तो बता सकूँ यूँ आदत यूँ भाग जाए नहीं कैमरा वगैरह को गलती आपड़ी से नहीं जाए। वहाँ जा रू 4 बजे मिलते हैं। अब उस ऑर्डर पे पहले क्या बल्क ऑर्डर लिखा हुआ आज तक तो मैं पहले लेते ही नहीं उसको, उसी टाइम उड़ा देता। मेरे 5-10 मिनट खराब नहीं होते। और वापस हो गए थे ऊपर लेके आओ ना नीचे लेके आओ, मेरा यही काम बाकी रह गया। नीचे ऊंचे साला पैसा तो दे तो इतना सा ना ऊपर नीचे दौड़ा दे। ये कंपनी क्या खुद ही भूल जाती है नियम कायदे, खाली है हमारे लिए, इनके लिए कुछ फर्जी साला। गुस्सा आता है यार कभी कभी ऐसा लाके ऑर्डर पकड़ा 13 थाली साला, दो राइडर कैसे ले जाऊंगा 13 थाली और एक राइडर की वापस इंतजार करूँ? मतलब मेरा पूरा 1-1.5 घंटा खराब। पहले तुम कंपनी वालों का सिस्टम बना लो। चलो मेरा गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है और भैया का ऑर्डर लगा है वहां से लेते हैं। और माय डार्लिंग मिनी चाइनीज में तो टेम लगा की फ्राइड राइस में विद है। एक और जोमेटो का नया बताता हूँ। देखो ये एक मैसेज दिख रहा है आपको, मैसेज सेंटर। ये मैं जैसे ही मैंने यहाँ पर आके रीच किया मैंने रेस्टोरेंट पे तो एक मैसेज में मतलब मेरी तरफ से कुछ नहीं जाता, इन्होंने कंप्यूटराइज कर रखा है। हम रेस्टोरेंट पे हैं, आपको ऑर्डर का कुछ भी जानना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे कि रेस्टोरेंट वाले मेरी बहुत बात मानते होंगे, मैं कह दूंगा भाई मिर्ची इतनी मत डालना वो मत करना, कभी भी ऐसा नहीं होता। ये जबरदस्ती ये मैसेज आता है ये, और इस पे कभी ध्यान मत देना। और ये वाले इस मैसेज की वजह से लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको, दारू मंगा लेते हैं। ये सारे काम जो अनऑफिशियल काम होते हैं वो सारे इस मैसेज की वजह से आते हैं। मतलब जोमेटो ने इस तरह से ग्राहक को यूं तोक रखा है कि उसमें 12 बजे की हमारी हो, पैसा किसको कम देना है? हमें दे। जो कि आप अभी तक सुनते आ रहे हो। अभी तक तो रुको, शाम तक रुको, अभी जादू तो शाम को देखोगे। मतलब कस्टमर को कभी बुरा नहीं कहते, पर ये इस तरह से मैसेज आप करते हो तो सामने वालों को उकसा रहे हो कि भाई और कुछ मंगवाना है तो मंगवा ले, वो लेके आ रहे
रहा है, तो ये इनलीगल काम भी करवा लेंगे फिर। तो अब जोमेटो पे उसने बोल दिया है कि भाई वो लेके आना, क्योंकि अगर आगे का पैसे वाला COD ऑर्डर होगा तो उस बेचारे को लेके ही जाना पड़ेगा। इस तरह से ये चलता है सिस्टम, मतलब सारा कुछ कंप्यूटराइज कर रखे हैं, कहीं भी कुछ नहीं है। अगर आप इसमें हेल्थ सेंटर पे जाओगे तो कंप्यूटराइज, वो कॉल सेंटर से कॉल आएगा, जोमेटो वाले कोई भी आपको पर्सनली कॉल नहीं करते। यहाँ से जाना है मेरे को ट्रांसपोर्ट नगर, अब वहीं मिलेंगे, बहुत लंबे हो जाएंगे। ये मिनिमम है 8-9 किलोमीटर का ऑर्डर है, और मैं आया वहाँ से था 1.5 किलोमीटर के समथिंग। तो अभी अपन आ गए हैं चित्तौड़ हाईवे पे, और अपने को जाना है GBH अमेरिकन हॉस्पिटल। फ्लैट नंबर डाले हुए हैं, बाकी क्या कुछ नहीं डाला हुआ है, बस लोकेशन से जाना पड़ेगा। और लड़कियों के ऑर्डर इसी तरह के होते हैं, लड़कियां पूरा एड्रेस नहीं डालती, बहुत कम लड़कियां होती है क्योंकि उनको काम बहुत आते हैं। और ये आगे अपन ओल्ड RTO क्रॉस करेंगे, तो ये अपन आगे हैं ओल्ड RTO। यहाँ से अपन आगे जाएंगे। भैया कमेंट कर रहे थे ओल्ड RTO आना, ओल्ड RTO आना, तो ओल्ड RTO आ गया हूँ मैं। और हाँ, अंदर की तरफ अभी नहीं आ रहा हूँ, अंदर का कुछ काम अभी है नहीं, और जब भी होगा मैं 100% और इस पे वैसे वीडियो बना चुका हूँ ओल्ड RTO के अंदर। मैं शायद उस रोड से आया था और इस रोड से निकला था। अब क्या वो इंस्टाग्राम पे आए थे वीडियो, तो मेरे को नहीं पता इधर मैंने डाले नहीं डाले, क्या इंसान गलतियों का पुतला है, तो मैंने शॉर्ट्स इधर डाले पर वो चले नहीं, इसलिए मैंने हटा दिए। अब मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऑर्डर देके आना है। और बाकी मैं रेस्टोरेंट पे हूँ, आपका कुछ खाने के बारे में पता करना हो तो जबरदस्ती के उसको उंगली करने की आदत है इसको। तो साला बंधुआ मजदूर समझ देखा, मेरे को मंथली इनकम दे रहे हो, हाँ भाई 35,000 रुपये बताए हैं, तो 35,000 रुपये ये अलग से पेट्रोल का खर्चा, बाइक का कहाँ है भाई साहब, कहाँ है। और ये जब खुद बाइक कहीं मेट्रो सिटी में देते हैं, पहले रेट पता कर लेना उनकी, मतलब ये पैसे कमाने आए, सब तरीके से पैसा कमाते हैं, टी-शर्ट से लेके वो जूते तक सारा बाजार लगा के बैठे हो, और सारे के ऊपर जोमेटो। साला इतना पैसा कम कर दिया है, हद से ज्यादा कर दिया है। पहले ये ऑर्डर 80 रुपए का होता था, अब चल रहा है 60 रुपीज। कोई बोलने वाला है ही नहीं, कौन सुनने वाला है ही नहीं, कौन करेगा। प्राइवेट कंपनी में कोई लगाम लगाने वाले नहीं तो क्या स्टार्टअप कंपनियां और नहीं आएगी। अरे तो क्या लूट मार करने दोगे क्या। कहाँ गए मानव अधिकार आयोग ने, कहाँ गए अपना श्रम विभाग, उन्होंने मखौल उड़ा रखा, मखौल। 4 साल से देख रहा हूँ, कोई तो बोले, कोई तो आ गया है, कोई तो आ गया है। अशोक गहलोत जी आगे आए थे, वो भी चले गए। और गीग अपने हिंदुस्तान में कब आने लग गया। गीग वर्कर इस तरह से गीग वर्कर बना के रख दोगे तो तुम्हारा मतलब ये तो सीधा सा लूट पाट करके निकल जाएंगे। इन पे लगाम होनी चाहिए, सरकारी रेट होनी चाहिए, भाई इससे कम नहीं दे सकते। जैसे सरकार एक टाइम फिक्स करती है कि 8 घंटे नहीं, इसमें तो आप 16-16 घंटे 20-20 घंटे काम करवा रहे हो, फिर 35,000 रुपये बता रहे हो। कहाँ से हो रहा भाई, कह रहा हूँ ना। अभी हिंदुस्तान में कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, खाली लूटपाट। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है और गरीब होता जा रहा है। मरता है तो मिडिल क्लास, सारा कुछ खेल खत्म कर दिया है। तेल 130 रुपए, आटे का कट्टा लेने जाओ तो उस पे भी GST, दूध पे जाओ तो खुला दूध लो तो ये वो, अरे फलाना ढीला, आधे ऐसे मर जाएंगे। हो गया है, हंसते खेलते दे रहे हैं, हर चीज महंगी। जब मैं आया था पेट्रोल कितना सस्ता था, आज पेट्रोल 105 रुपए। और इन बेशर्मों को इतनी भी शर्म नहीं आ रही है कि पेट्रोल से घर नहीं चलता। और अब अभी एक नया और इन्होंने FD का और कुछ किया, किसी के साथ टाइप किया है, तब अब यहाँ वहाँ से भी इनका एक कमीशन बन जाएगा। भाई तुम पहले इतने पैसे तो दे दो, राइडर FD करवा लेगा, बैंक भी खोल देगा। तुम पैसे तो दो एक बार ढंग के, पैसा तो तुमसे दिया जाता है। बैल गोल्डर ला के देते हैं 13 थाली। अरे बेचारे उस कस्टमर का सोचो यार, उसने कितनी मेहनत से वो पैसा कमाया होगा। चलो अभी मैंने कॉल लगाया, कॉल उठाया नहीं, डालो इसके ऑटो मोड पे, डालेगा तो फोन आ जाएगा, नहीं है तो जैसे यार रेस्टोरेंट पे वापस। हाँ, रेस्टोरेंट के ऑर्डर के भी ये जैसे आ गया है फोन। पहले बात कर लेता हूँ। हेलो मैम, ये GBH अमेरिकन हॉस्टल के बाहर खड़ा हूँ, कच्ची रोड आ रही है। हाँ कच्ची रोड आ रही है, कौन सी वाली, कौन सा अपार्टमेंट। अच्छा हाँ वो रहा सामने, आपने इसमें नाम नहीं लिखा था ना इसलिए फोन काट दिया। तो ठीक है, एक बार मैंने लगा था तो फोन काट दिया था, या कट गया होगा। मैंने क्या बोला, लेडीज सबसे ज्यादा बिजी होती है। ये ऑर्डर हो गया डिलीवर। कितने पैसे बताया, 63 रुपए। 63 रुपए। अब आएगी सेल्फी, बैग की सेल्फी। मैंने बोला ये बैग टी-शर्ट इनको सबसे पहले चाहिए, अभी इनको बैग की टी-शर्ट की सेल्फी देते हैं। 1 मिनट दे देता हूँ इसको, दिन में नहीं तो 50 सेल्फी मांगेगी।